प्राचीन समय की बात है। भारत देश में एक भवानीपुर नाम का गांव था। वह गांव शहर से बहुत दूर एक पहाड़ी के बीच में था। वहां पर एक पुरानी हवेली थी। उस हवेली में एक बूढ़ी दादी, उसके दो पोते भूपेंद्र और धीरेन्द्र रहते थे। बूढ़ी दादी और उसके दोनों पोते भूपेंद्र और धीरेन्द्र बहुत ही गरीबी में अपना जीवन बिताते थे। गांव वाले हमेशा बात करते थे कि हवेली में खजाना छिपा हुआ है और उस खजाने को पाने का रास्ता सिर्फ बूढ़ी दादी को ही मालूम है। जब बड़े पोते भूपेंद्र को यह पता चला उसके हवेली में बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है, तब उसने इसके बारे में अपनी दादी से पूछा। दादी ने उसे खूब डांटा और कहा, यह सब अफवाह है। अगर ऐसा होता तो हम इस दुख गरीबी में क्यों रहते हैं। समय बीता और भूपेंद्र बहुत परेशान रहने लगा। जब दादी ने उसके हाल को देखा तो पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो। तब भूपेंद्र ने बताया, मैं बहुत ही कर्ज में डूब गया हूँ। उसकी परिस्थिति को देखते हुए दादी ने भूपेंद्र को एक सोने का सिक्का दिया और कहा, जाओ इससे अपने सारी परेशानियां दूर कर लो। भूपेंद्र ने उस सोने के सिक्के को बाजार में बेचा। इसके एवज में उसे 1000 रुपए प्राप्त हुआ। भूपेंद्र को यकीन हो गया दादी हमसे कुछ छुपा रही है। कुछ दिनों बाद बार बार पूछने के कारण दादी ने भूपेंद्र को खजाने का राज बताने का निर्णय लिया, लेकिन दादी ने यह भी बताया कि इसमें जान का खतरा है और तुम्हारे पिताजी वहीं पर गए थे और वापस कभी नहीं आ पाए। इसी दुख में तुम्हारी माताजी का भी देहांत हो गया था। दादी ने खजाने का राज बताते हुए भूपेंद्र से कहा, हवेली के पीछे वाले कमरे में एक रास्ता है जो कि एक जंगल में निकलता है। उस जंगल में एक कुआं है। उस कुआं में हासिनी नाम की राक्षसी रहती है। वह उस कुएं में रखे हुए खजाने की रक्षा करती है। तब भूपेंद्र ने कहा, ठीक है दादी, मैं जाऊंगा और उस राक्षसी को मारकर सारा खजाना उठा लाऊंगा। दादी बोली, बेटा, अगर खजाना इतनी आसानी से मिल जाता तो हम इस गरीबी में नहीं रहते। तुम्हारे पिताजी ने इसी खजाने के प्रयास में अपनी जान गंवा दी है। भूपेंद्र ने पूछा, दादी तो फिर कैसे मिलेगा खजाना। तुम्हारे दादा बताते थे कि उस राक्षसी को आटे के लड्डू बहुत पसंद है। जब हम कुएं के दूसरी ओर लड्डू फेंक देते थे तो वह लड्डू की महक से आकर्षित होती है और उस लड्डू को खाने के लिए उस ओर चली जाती है। जब तक वह लड्डू खाती है तब उसी बीच में कुएं से जितना खजाना ले सकते हैं उतना लेकर आ सकते हैं। तब भूपेंद्र ने पूछा, तो पिताजी वापस क्यों नहीं आ पाए। दादी ने बताया कि तुम्हारे पिताजी को लालच आई और लालच के चक्कर में ज्यादा खजाना उठाने लगे। तब तक राक्षसी वापस आ चुकी थी और राक्षसी ने उन्हें वही समाप्त कर दिया। इसलिए मैं तुमको उसका राज नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। समय के साथ भूपेंद्र ने बहुत सोच विचार किया और अंत में निर्णय लिया कि वह वहां जाएगा। दादी ने उसे बहुत मना किया, लेकिन वह लालच के कारण नहीं माना। भूपेंद्र ने आटे का लड्डू बनाया और उस लड्डू को लेकर हवेली के उस कमरे में पहुंचा जहां गुप्त मार्ग का रास्ता था। इसके बाद उस कमरे के गुप्त रास्ते एवं उसके आगे के अन्य रास्तों से होते हुए वह उस जंगल में जा पहुंचा जहां वह कुआं था। उसने अपने कोठरी से आटे का लड्डू निकाला और उसे कुएं के कुछ दूरी पर फेंक दिया और वह स्वयं एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। तभी उस कुएं में से एक राक्षसी निकलती है और वह लड्डू की महक पाकर उस ओर चली जाती है जहां लड्डू फेंका गया था। जब वह राक्षसी लड्डू को खाने लगती है, उसी समय भूपेंद्र जल्दी से कुएं में उतरता है और 2-3 सोने के सिक्के लेकर वापस आ जाता है। फिर वह उन सभी सिक्कों को लेकर अपने घर आ जाता है। अब भूपेंद्र बार बार ऐसा करने लगा। समय बीतता गया और उसके पास खूब पैसे आने लगे। इसी दौरान उसकी दादी का भी स्वर्गवास हो गया और उसकी लालच भी बढ़ने लगी। फिर उसने एक दिन सोचा कि क्यों ना मैं अपने छोटे भाई को भी इसके बारे में बताऊं, जिससे हम दोनों मिलकर ढेर सारा खजाना ला सके।
उसका छोटा भाई धीरेन्द्र समझदार था। उसने बोला, भैया लालच बुरी बला है, ज्यादा लालच के कारण ही हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। लेकिन भूपेंद्र ने बार बार जिद किया, तब धीरेन्द्र उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। अब भूपेंद्र और धीरेन्द्र दोनों वहां जाते और सोने के सिक्के लेकर आते हैं। समय बीतता गया और भूपेंद्र की लालच दिन पर दिन बढ़ती गई। एक दिन भूपेंद्र ने सोचा, क्यों ना हम ढेर सारे आटे के लड्डू लेकर चले, जिसके कारण राक्षसी को लड्डू खाने में अत्यधिक समय लगेगा और हमें भी उसके खजाने उठाने में ज्यादा समय मिल जाएगा। धीरेन्द्र ने मना किया कि भैया लालच बुरी बला है, कहीं हम इस लालच के चक्कर में फंस न जाए। भूपेंद्र ने समझाया, कुछ नहीं होगा। फिर एक दिन लालच के चक्कर में भूपेंद्र और धीरेन्द्र दोनों ने मिलकर ढेर सारे लड्डू बनाए। धीरेन्द्र ने बहुत समझाया कि भैया कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन भूपेंद्र नहीं माना और दोनों उस कुएं की ओर चल पड़े। भूपेंद्र ने लड्डू की पोटली खोली और कुएं से दूर कहीं फेंक दिया। इसके बाद दोनों थोड़ी दूर पर खड़े हो गए। फिर उन्होंने देखा कि कुएं से एक राक्षसी निकली और वह लड्डू की ओर चली गई। फिर इसी प्रकार एक और राक्षसी निकली और वह दूसरी लड्डू की ओर चली गई। इसी प्रकार इस कुएं से बहुत सारी राक्षसी निकली और सभी लड्डू की महक पाकर उस लड्डू की ओर चली गई। यह देखकर धीरेन्द्र ने भूपेंद्र से बोला, भैया इस कुएं में अभी जाने लायक नहीं है। लेकिन भूपेंद्र ने बात नहीं मानी और अकेले ही कुएं में उतर गया। क्योंकि लड्डू ढेर सारे थे, इसलिए वह समय को नहीं भाप पाया और एक राक्षसी लड्डू खाकर कुएं में वापस आ गई। राक्षसी ने वहीं पर भूपेंद्र को मार डाला। उसके बाद धीरेन्द्र रोते हुए वहां से भाग निकला और उस रास्ते का हमेशा के लिए बंद कर दिया, जिससे कोई अन्य वहां न जा सके। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो इस निकमिक चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। आपका यह सहयोग हमारे लिए प्रेरणादायक होगा। नमस्कार।